तो दोस्तों आज हो गई है 11 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव बड़े बड़े सुरमा भी नहीं बचा पाए अपनी जमीन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 8 मंत्री चुनाव हारे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रदेश की जनता ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 8 मंत्रियों को हरा करके बड़ा झटका भाजपा को दे दिया है। और वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 60 मंत्री हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, सबसे दिलचस्प मामला रहा है सिराथू का, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा है। आप लोगों को बताते चले, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा की पल्लवी पटेल से 7,337 वोट से यहां पर परास्त हुए हैं। और इतना ही नहीं, जब भाजपा के हाथ से यह सीट निकल गई तो वहां पर बीजेपी के नेताओं ने हंगामा कर दिया और रिकाउंटिंग की मांग करने लगे बीजेपी के तमाम नेता, और कहा कि ईवीएम में यहां पर गड़बड़ी की गई है, तभी भाजपा की इस सीट पर हार हुई है। यानी कि देख सकते हैं कि भाजपा ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, यूपी में आखिर क्यों हारी है समाजवादी पार्टी, कई बड़े कारण हैं आप लोगों को बताते चलें। बहुत जोर लगाया, जबरदस्त प्रचार भी किया, रैलियों और रोड शो में बेशुमार भीड़ भी जुटी और बीजेपी की नाकामियों को भी लोगों के सामने रखा। लोगों ने इस पर हामी भी भरी, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष की यह रणनीति और तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विजय रथ रोकने में नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे कई कारण हैं जिससे कि साफ होता है कि आखिर जबरदस्त बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का आंदोलन और अन्य ज्वलंत मुद्दों के बावजूद विपक्ष यहां पर क्यों नाकाम रहा। पहला यहां पर कारण है किसान आंदोलन पूरी तरीके से बेअसर रहा। और वहीं सपा की हार का दूसरा कारण है विपक्षी वोटों का बंटवारा। चुनावी नतीजों में दूसरा कारक विपक्ष के हिस्से में आए वोटों का बंटवारा कहा जा सकता है, जिसने सपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने 66 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जाहिर है इससे सेकुलर वोटों में बंटवारा होना ही था। विश्लेषकों का मानना है कि इससे वोटर के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और बीएसपी का कोर वोट बीजेपी के खाते में चला गया। नतीजा यह हुआ सपा की हार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यहां पर बीएसपी की वजह से लगभग 100 सीटों पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर के 315 मतों से हारे धर्म सिंह सैनी और एआईएमआईएम ने काटे 3,500 वोट और जीत गई भाजपा। सीधा फायदा यहां पर बीएसपी और एआईएमआईएम ने भाजपा को पहुंचाया है और सपा के वोट काटे हैं। और वहीं इन नतीजों ने यह भी साफ कर दिया है कि महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए और यहां पर बेरोजगारी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लोग यहां पर वोट तो भाजपा को ही देंगे, क्योंकि जो नतीजे सामने निकल के आए हैं वो पूरी तरीके से समझ के परे हैं। किसानों पर अत्याचार हुआ, लाठियां बरसी, कोरोना संकट में जनता बदहाल हुई, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेटियों पर अत्याचार हुआ, लोगों पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन फिर भी जीत किसकी होती है? भाजपा की। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने लड़ाई यहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग और प्रशासन से भी लड़ी है। आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी को कुल 38% वोट प्राप्त हुआ। 66 सीटों पर 1,000 से कम वोट से चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा ने षड्यंत्र कर करके सपा को हराया है। लोकतंत्र का काला अध्याय रचा गया। और वहीं आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया और कहा कि गोरखपुर ग्रामीण में 1,32,000 वोटों की गिनती हो चुकी है, जबकि गाजीपुर में मात्र 16,000 वोट ही अब तक गिने गए हैं। सपा गठबंधन की लीड वाली सीटों पर काउंटिंग धीमी गति से क्यों कराई गई? चुनाव आयोग इस पर जवाब दे ताकि धांधली की जा सके, ये यहां पर सपा का कहना है। और ऐसा ही यहां पर सिराथू विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला। पल्लवी पटेल जब जीत रही थी तो यहां पर काउंटिंग रोक दी गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया और
यहाँ पर पल्लवी पटेल को जीत का सर्टिफिकेट नहीं लेने दे रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और दबाव में आकर के यहाँ पर जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर बेईमानी करने की पूरी कोशिश भाजपा ने इस चुनाव में की है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, जितना नुकसान भाजपा ने सपा को नहीं पहुंचाया है, उससे ज्यादा नुकसान यहां पर बीएसपी और ओवैसी ने मिलकर के यहां पर पहुंचा दिया है अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, हिंदुओं के दम पर नहीं बल्कि मुस्लिमों के दम पर योगी ने की है सत्ता में वापसी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जबरदस्त जीत। आप लोगों को बताते चले, यूपी चुनाव के नतीजों को देखें तो कुछ ऐसे ही दिलचस्प नजारे सामने आएंगे। यूपी चुनाव की काउंटिंग में आप लोगों को बताते चले, बीजेपी ऐसी 126 सीटों पर आगे रही जिन्हें मुस्लिम बहुल वाली सीटें माना जाता है। आपको बताते चले कि यूपी में अमरोहा, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, बागपत, बहराइच, लखनऊ, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, पीलीभीत, सहारनपुर, श्रावस्ती, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संत कबीर नगर, खीरी, गाजियाबाद, मेरठ, सुल्तानपुर, मुरादाबाद जिलों को मुस्लिम बहुल्य माना जाता है। इन 22 जिलों में मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है और वहां पर किसी भी चुनाव में मुस्लिमों का मत निर्णायक माना जाता है। लेकिन यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा ने बढ़त बनाई इन सभी जगहों पर। और वहीं आप लोगों को बताते चले, राजनीतिक पंडितों का इस पूरे मामले पर कहना है कि इन सीटों पर कुछ प्रतिशत मुस्लिमों के वोट भी बीजेपी को गए हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी की सत्ता पाने की उम्मीद इस बार भी अधूरी रह गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जेल में रहकर के चुनाव लड़े नाहिद हसन ने कैराना सीट जीती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों का ऐलान हो गया है। पश्चिमी यूपी के शामली जिले की हॉट सीट कही जा रही कैराना पर समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। जेल में रहकर के चुनाव लड़े नाहिद हसन ने भाजपा की मृगांका सिंह को 25,000 से भी ज्यादा वोटों से यहां पर हराया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बताते चलें, गोवा में विपक्ष के वोट बट जाने से बीजेपी को मिला है फायदा, जनता चाहती थी परिवर्तन। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चलें, गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक और प्रभारी पी चिदम्बरम ने कहा है कि गोवा की जनता परिवर्तन चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के वोट बाकी विपक्षी दलों के बीच यहां पर बट गए। चिदम्बरम ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम गोवा के लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं। हमारे उम्मीदवारों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, वे बहादुरी से लड़े, कई बाधाओं के खिलाफ लड़े और हमारे 11 उम्मीदवार और हमारी सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी में से एक लोग यहां पर जीता है। लोगों ने भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट दिया और हम इसे स्वीकार करते हैं। और इसके साथ ही उनका कहना है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट कटे हैं, जिसका सीधा फायदा यहां पर भाजपा को मिला है और गोवा के अंदर भाजपा अपनी सरकार बनाती हुई नजर आई है। ये यहां पर कहना है पी चिदम्बरम का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले हैं ओवैसी, गलती ईवीएम की नहीं लोगों के दिमाग में डाली गई चिप की है। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत दर्ज कर चुकी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की जीत पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को दोबारा चुना, हम इसकी इज्जत करते हैं। गलती ईवीएम की नहीं, लोगों के दिमाग में जो चिप डाली गई है उसकी है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा है कि यह कामयाबी 80-20 की कामयाबी है। ये यहाँ पर ओवैसी का बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, आजमगढ़ में सपा का झंडा बुलंद, सभी 10 सीटों पर जबरदस्त जीत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती हुई और आजमगढ़ सदर से सपा के दुर्गा प्रसाद यादव 67,000 वोट पाकर के टॉप पर रहे। और वहीं बाकी बची हुई आजमगढ़ की विधानसभा सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने ही अपना कब्जा जमाया है और सभी 10 सीटों पर जबरदस्त जीत यहां पर हासिल की है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।